नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं आज, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं सोच रहा था कि स्पोकन क्लासेस में कुछ ऐसा चीज़ बताया जाए जो काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा हेल्पफुल हो जाए और हाँ, उसकी उनके इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ फ्लुएंसी भी आ जाए। क्योंकि जानते हो कि ये बहुत हमको ग्रामर भी आता है, सब कुछ हमको आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमको कुछ चीज़ की कमी पड़ जाती है। और जानते हो क्या है, उसको बोलते हैं वर्ड्स। यानी कि हमको कोई प्रॉपर वर्ड्स याद नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ नॉर्मल इंग्लिश ट्राई करते हैं बोलने के। ग्रामर आ गया, सब कुछ आ गया, फ्रेमिंग भी आ गया, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस भी आ गया, सब कुछ आ गया जो हमको एक इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आप देखते होंगे आज कुछ वर्ड्स लिखा है आपके सामने, और इसको बोला जाता है इंग्लिश में पोर्टामेंटिव। यानी कि आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यदि आप इंग्लिश में शौक रखते हैं या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एक चीज़ आप हमेशा नोट करिए कि इंग्लिश हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। क्या होती रहती है? अपडेट। मतलब आज आप कोई वर्ड याद रखें कि आज हम आपको एक वर्ड बता दे रहे हैं और आप इसी वर्ड को बार बार लगाते रहें। मतलब आप आज भी लगाइए, कल भी लगाइए, परसों लगाइए, तो आपको दिन भर नोटिस करेंगे कि वो वर्ड से जानते हो क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया। क्या हो गया? आउटडेटेड। इसका मतलब हो गया कि वो आउट ऑफ टाइम, मतलब वो वर्ड्स अब एक्सेप्टेबल नहीं है ज़्यादा, कि आप बोलेंगे तो उसको बोला जाएगा कि दिस वर्ड इज़ ओल्ड फैशन्ड, मतलब पुराने फैशन में चला गया, अब नया वर्ड कोई सीखिए। इसीलिए इंग्लिश वालों ने क्या किया? पोर्टामेंटो बना दिया। मतलब इसको आए हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते होंगे कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसा होता है जो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन होता है। मतलब दो वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड बनाया जाता है। तो आपने कभी सोचा होगा, आपने भी सोचा होगा, हम भी सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि वो लोग उसको बोलते हैं पोर्टामेंटो, यानी कि दो वर्ड्स को मिला दो और एक कोई नया वर्ड बना दो और हमारा सेंटेंस जो बड़ा था उसको छोटा कर दो। तो इस तरह से हमारे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम एटलीस्ट आपको आज 10 वर्ड्स बताने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टामेंटो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि पोर्टामेंटो क्या होता है। इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलता रहे, क्योंकि हम आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू इंग्लिश स्पीकिंग आपको रोज़ बताते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ सीखते हैं कि नया वर्ड्स कैसे बनाया जाता है। आप भी इंग्लिश में नया वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे आप इंटरेस्ट रखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, तो आप भी नया वर्ड सोचिए और दो वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड्स बना लीजिए। कम से कम आपके रीजनल लैंग्वेज में तो वो एक्सेप्टेबल होगा, भले इंटरनेशनल लैंग्वेज पर ना एक्सेप्ट हो, लेकिन आपके रीजनल लैंग्वेज में वो एक्सेप्ट हो सकता है। तो चलिए कुछ वर्ड्स ऐसे देखते हैं जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही मदद करेगा। आप इंग्लिश बोलते हैं, हम जानते हैं कि यू स्पीक इंग्लिश, बट समटाइम्स यू लैग बिहाइंड सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, so that's why I'm just gonna tell you some interesting words and these are portmanteaus। तो चलिए सीखते हैं और जानते हैं कि कौन 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 से वर्ड्स हमारे इंग्लिश में काम आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये ब्रदर ऑफ रोमांस। आपको पता होगा कि रोमांस भी एक प्रकार का वर्ड होता है, ब्रदर भी एक वर्ड होता है। दोनों वर्ड्स अलग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। देखो, इंग्लिश में आप एक चीज़ और पढ़े होंगे जिसको बोला जाता है, जिसे कहते हैं ब्यूटी प्लस FUL। देखो, इसमें भी दो वर्ड्स को जोड़ा गया। कुछ लोग इसको वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। इसको भी जोड़ा गया, तब ब्यूटी में फुल लगा दिया तो ये बन गया ब्यूटीफुल। लेकिन इसको पोर्टामेंटिव नहीं कहा जाता, इसको हम लोग पोर्टामेंटिव नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इसमें सफिक्स को ऐड किया गया है। और हमने क्या बोला कि पोर्टामेंटिव में दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है जिसका मीनिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ब्रदर और रोमांस, ये ब्रदर और रोमांस एक्चुअली दो अलग अलग वर्ड्स हैं और इनको हम जोड़कर एक वर्ड बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे इसको हम ऐड करते हैं। इसको मिटा लो और नया वर्ड्स हम लोग बनाने की स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, ब्रदर और रोमांस, आपको दोनों वर्ड्स को ऐड नहीं करना है। आपको कुछ वर्ड्स के फर्स्ट लेटर लेना है और कुछ दूसरे वर्ड्स के कुछ लास्ट लेटर लेना है। ठीक है, देखो कौन कौन से वर्ड्स हम लेंगे। ब्रदर में और रोमांस में कुछ ही वर्ड्स यानी कि कुछ ही लेटर्स को हम लोग लेने वाले हैं। देखो, अब ब्रदर में जो BRO है ना, उसको यहाँ पर एल लिख दिया, BRO, ब्रो, राइट। रोमांस में क्या है? रोमांस में देखो, रोमांस में RO मैंने हटा दिया क्योंकि रो इसमें भी था, रो इसमें भी था, तो दोनों को हम हटा देंगे, कॉमन ले लेंगे। ब्रो हो गया, MANCE, मैंस को लिख देंगे ब्रो में, ये बन गया हमारा वर्ड ब्रोमेंस। चलो लिख लो आप भी, ये बन गया हमारा वर्ड ब्रोमेंस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम ब्रदर और रोमांस को जब ऐड कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा। अब देखो, आपको पता होगा कि ब्रदर का मतलब क्या होता है? भाई, राइट। रोमांस का मतलब होता है प्यार, यानी कि दो भाइयों के बीच में जो प्यार है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमेंस, राइट। यानी कि दो भाइयों के बीच में जो लव है उनको बोलते हैं हम लोग ब्रोमेंस।
इंग्लिश में आप ट्राई करना चाहें तो इस तरह से आप बोल सकेंगे, देयर इज अ ब्रोमेंस बिटवीन मी एंड माई ब्रदर, राइट। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब एक चीज़ और देखो, जो रोमांस वर्ड होता है ना, वो रोमांस वर्ड जो होता है उसका मतलब प्यार तो होता है, लेकिन ये होता है नॉन फिजिकल। क्या होता है? नॉन फिजिकल। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रोमांस वर्ड जो होता है कुछ लोग इसका अलग मीनिंग निकाल देते हैं। रोमांस का मतलब सेक्सुअल, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो नॉन फिजिकल लव होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग प्लेटोनिक लव। क्या बोलते हैं? प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव वो लव होता है जिसमें सेक्सुअलिटी नहीं होती, यानी कि विदाउट एनी सेक्सुअलिटी, दैट इज कॉल्ड प्लेटोनिक लव। और हमारे भाई के बीच में जो हमारा रोमांस है ना, वो क्या है? वो एक प्लेटोनिक लव है, इसीलिए उसको बोलते हैं लोग ब्रोमेंस। तो यहाँ पर मैंने रोमांस और ब्रो को जोड़ दिया, ब्रो ब्रदर को, बन गया एक नया वर्ड ब्रोमेंस। चलो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आपने देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है, सॉरी, इसमें लिखा हुआ है चिल प्लस रिलैक्स। आपको पता होगा कि इंग्लिश में दो वर्ड होता है, एक रिलैक्स होता है, एक चिल होता है। दोनों का मतलब होता है काम डाउन। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को हम लोग जोड़कर बना लेंगे चिलैक्स। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने CHI LLAX। इसमें मैंने री को हटा दिया, लैक्स को लगा दिया, चिल ऐसे रख दिया, हमारा नया वर्ड बनकर तैयार होगा चिलैक्स, राइट। अब इसको हम एडजेक्टिव के रूप में तैयार कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि जस्ट आई एम चिलैक्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो देखो अब ऐसे आप बोल सकते हैं चिलैक्स। हो गया, दो वर्ड मिल गया, एक वर्ड बन गया चिलैक्स। नेक्स्ट वर्ड है कार और हाईजैक। आपने बहुत बार पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में देखा भी होगा कि कुछ जगह पर कार को हाईजैक कर लिया जाता है। पहले जब पोर्टामेंटिव नहीं था तो लोग उस सेंटेंस को दो बार बोल देते कि देयर वाज अ कार एंड इट वाज हाईजैक्ड, यानी कि दो बार बोलना पड़ा, देयर इज अ कार एंड इट वाज हाईजैक्ड। लेकिन जब से पोर्टामेंटिव आ गया, लोगों ने हाईजैक और कार को अलग कर दिया, एक ही में जोड़ दिया, बना दिया हाईजैक। तो देखो, आप देखो यहाँ पर मैंने कार को कार लिख दिया, राइट, और यहाँ पर मैंने हाई को हटा दिया, जैक लिख दिया। अब ये हमारा वर्ड बनकर बन गया, यानी कि बनकर तैयार होगा कार जैक। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि कोई कार है जिसको किडनैप कर लिया गया है, और उस किडनैप किए हुए कार को हम लोग कह सकते हैं देयर वाज अ कार जैक इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में कार जैक हो गया, यानी कि कार को किडनैप कर लिया गया। तो ये वर्ड्स आप भी ऐसे लिख सकते हैं, कार जैक। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपके डेली लाइफ में रूटीन में यूज होता होगा, बार बार आप भी यूज करते होंगे। क्या? ब्रंच। ठीक है, तो ब्रंच में देखो क्या होता है, कोई किसी किसी का आदत होता है ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को एक साथ करते हैं। जस्ट आई एम ऑल्सो हैविंग माई ब्रंच टुडे एंड यू ऑल्सो हैव टेकन। तो आप कैसे लेते हैं? देखो, कुछ लोग बोलते हैं जस्ट आई हैव टेकन माई ब्रंच टुडे, इट मीन्स लंच और ब्रेकफास्ट दोनों को साथ में लिया, यानी कि दोपहर का खाना और जो सुबह वाला जो भोजन होता है ना, ब्रेकफास्ट, उन दोनों को साथ में लेकर खा लेते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्रंच। तो मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट को क्या लिख दिया? ब्रेक, यानी कि BR हटा लगा दिया, और इसमें लगा दिया लंच का UNCH। ये मेरा वर्ड बनकर तैयार हो गया ब्रंच। ये पोर्टामेंटिव है। अब हमको ब्रेकफास्ट और लंच दोनों वर्ड को बोलने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल में बोल सकते हैं ब्रंच, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखो, ईमेल। आप हमेशा देखते होंगे कि ईमेल हमेशा बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल के हमारे, यानी कि जीमेल वगैरह में। तो आपको कभी ये क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में कि सर ईमेल कैसे बना? तो ईमेल ऐसे ही बना, ईमेल भी पोर्टामेंटिव वर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक प्लस मेल, यानी कि पहले टाइम पर मेल नहीं होता था, जब इलेक्ट्रॉनिक यानी कि हमारा इंटरनेट सिस्टम नहीं था, तो पहले ईमेल कैसे होता था? डाक हमारे घर आता था, डाकिया डाक पोस्ट को देकर जाता था। लेकिन जब से इंटरनेट का ज़माना आ गया, हमारा डाकिया घर आना छोड़ दिया, यानी कि अब सारा चीज़ कैसे हो जाता है? ईमेल से हो जाता है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक शामिल होता है। इंटरनेट किससे चलता है? इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। तो सिंपल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में मेल जोड़ दिया, तो ये बन गया ईमेल। तो इसको लिख दो, इसे EMAIL, ईमेल। आप सिंपल कह सकते हैं यस आई हैव गॉट माई योर ईमेल, आई हैव गॉट योर ईमेल, आई हैव सेंड माई ईमेल, वॉट एवर, सिंपल में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इमोशन प्लस आइकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने में इसको टाइम लगेगा। देखो, आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कुछ इमोजी लाइक दिस, आपने देखा होगा इमोशन बहुत ज़्यादा होता है, इमोजी बहुत ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप में होता है, हर प्रकार के इमोशन उसमें दिखाए जाते हैं। अगर आपको नज़ला है, या आपको छींकें आ रही हैं, या आपका हेडेक हो रहा है, या आप एंग्री हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, सारे इमोशंस हमारे इमोजी में होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आइकन, राइट। और जो हमारे इमोशंस होता है उसमें ऐड होता है, तो दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया तो बन गया इमोटिकॉन। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि सर आई हैव सो मैनी इमोटिकॉन्स इन माय व्हाट्सएप, राइट। तो इमोशन और प्लस आइकन को जोड़ दिया, तो यहाँ से हम EMOTI इमोटी निकाल लिया, और आइकन को जोड़ दिया, बन गया इमोटिकॉन। चलो लिख लेते हैं इसको, इमोटिकॉन बन गया आपका एक वर्ड पोर्टामेंटिव इमोटिकॉन। अब आज से आप कभी मत बोलिएगा कि सर हमको इमोजी भेज दीजिए, इमोजी मतलब छोड़ो, इमोटिकॉन बोलो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, बहुत खतरनाक वर्ड है ये,
फ्रेंड प्लस एनिमी, आपके पास भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपके मुंह पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आपके पीठ पे से छुरा घोंप देते हैं, यानी कि आपका फ्रेंड तो है बट आपका दुश्मन है। तो ऐसा कौन सा वर्ड बोल, आप कभी भी सोचते होंगे, आपके फ्रेंड भी पूछते होंगे कि सर ऐसा कोई वर्ड बताओ जो हमारा फ्रेंड भी उसमें आ जाए और प्लस हमारा एनिमी भी उसमें आ जाए। एनिमी भी, आपके पास भी फ्रेंड हो गए, कुछ सबके पास होते हैं कुछ ऐसे कमीने दोस्त जो फ्रेंड भी होते हैं और एनिमी भी होते हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ड है, तो चलो चलो हम लोग देख लेते हैं एक वर्ड। फ्रेंड और एनिमी दोनों वर्ड को हम जोड़ दिया, बन गया फ्रेनेमी। FRENEMY, फ्रेनेमी, यानी कि फ्रेंड प्लस एनिमी, यानी कि कोई दोस्त जो कमीना है, पीठ पीछे छुरा घोंपता है और आपका फ्रेंड भी है, लगा दिया फ्रेनेमी, हो गया ही इज माई फ्रेनेमी। गुड। चलो दूसरा देखते हैं। 14 प्लस नाइट, आपको पता होगा कि 2 वीक्स को क्या कहा जाता है, एक फोर्टनाइट बोला जाता है। अब फोर्टनाइट हमारा जो वर्ड आया है वो पोर्टामेंटिव से ही आया है। तो आपके आज से आपका जो कन्फ्यूजन है फोर्टनाइट से क्लियर हो जाना चाहिए। न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वर्ड फोर्टनाइट। तो यहाँ पर लिख दिया जाता है FORTI, 40, यानी कि फोर्ट, और NIGHT 40, यानी कि फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन, यानी कि 14 दिन को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फोर्टनाइट, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 14 नाइट को फोर्टनाइट। अब जो सेकंड लास्ट है गेस्टिमेट। अब गेस्टिमेट वर्ड आपको याद होगा कि गेस भी किया जाता है, एस्टिमेट भी लगाया जाता है, यानी कि गेस में अंदाजा भी लगा लो, थोड़ा अनुमान भी लगा लो। और अंदाजा लगाना और अनुमान लगाने में दोनों में फ़र्क होता है। जो एस्टिमेट होता है वो कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है, लेकिन जो हमारा गेस होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा आजकल होता है आज के ज़माने में कि गेस भी कर लेते हैं, एस्टिमेट भी कर लेते हैं। तो सोचो जो अगर कोई बंदा है दोनों कर रहा है, गेस भी कर रहा है, एस्टिमेट भी कर रहा है, यानी कि अंदाजा भी लगा रहा है, अनुमान भी लगा रहा है, तो उन दोनों वर्डों को हम सेम कंबाइन कर देंगे और नया वर्ड बनाकर तैयार कर देंगे, जिसको बोलते हैं पोर्टामेंटिव। तो चलो गेस और एस्टिमेट को जोड़कर एक नया वर्ड बना लेते हैं। इसको बना देते हैं गेस्टी, MATE, मेट, गेस्टिमेट, लाइक दिस। यस आई हैव गेस्टिमेटेड एवरीथिंग। वर्ब भी बना सकते हैं इसको आप, वर्ब भी बन जाएगा। लास्ट वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखो आपने देखा होगा आपका फ्रेंड कोई मोटू होता है या कोई खाने में बहुत आगे होता है, तो उसको आपने देखा होगा कि जब वो भूखा हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो अगर हैंग्री यानी कि हंग्री की वजह से गुस्सा हो जाता है कोई बंदा, यानी कि हंग्री के साथ साथ एंग्री भी हो जाता है, तो उसको एक वर्ड में बोला जा सकता है कि सर वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हैंग्री। तो हैंग्री बोलते हैं उसको, ना कि हंग्री। तो हैंग्री को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं HAGRY, HANGRY, हैंग्री। हैंग्री 2 वर्ड से मिलकर बना, ध्यान दीजिएगा, HUNGRY, हंग्री प्लस एंग्री, दोनों वर्ड सेम सेम। बट एंग्री का मतलब गुस्सा होता है, हंग्री का मतलब भूखा होता है। यानी कि अगर कोई बंदा है जो भूखा है और प्लस गुस्सा भी है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हैंग्री। तो ये था आज के कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो आई थिंक दैट यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको इंग्लिश में केवल ग्रामर नहीं आना चाहिए, कुछ वर्ड्स भी आने चाहिए, जिसके वर्ड्स के वजह से ही तो हमारा सेंटेंसेस काफ़ी ब्यूटीफुल बनता है। तो आपको वर्ड्स आने चाहिए। तो ये था कुछ वर्ड्स, और आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आज से आप अपने यानी कि अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करते वक्त इन सारे शब्द को लगाइए, इन सारे वर्ड्स को अपने स्पीच में लगाइए, अपने कन्वर्सेशन में लगाइए और अपने इंग्लिश को प्रोफेशनल बनाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।